involves expenditure and does not include any of the matter specified in Article 110. A bill which merely involves expenditure and does not include any of the matter specified in Article 110 can be initiated. अच्छा, जो 110 में वो नहीं है, ठीक, और वो बिल है, मतलब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, और वो 110 में नहीं है। 110 में रहता तो मनी बिल रहता है। वो कहाँ, मतलब वो इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। सच बिल इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल बिल टू under Article 117(3) of the Constitution. It involves expenditure but not matters like taxation, borrowing, etc. defined under Article 110. तो वो मनी बिल नहीं है, तो इस वजह से कहीं भी पास हो सकता है। ये 117(3) मतलब आर्टिकल में रहता है ऐसे चीज़ें, ठीक। लोकसभा ओनली नहीं, इनकरेक्ट फॉर फाइनेंशियल बिल 2 अप्लाइज ओनली टू मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल 1, ठीक। आर्टिकल 117 1 या 2 और मनी बिल्स आर्टिकल 110 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस बट नीड्स प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। राज्यसभा गलत है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड हियर बट मतलब किसी में भी हो सकता है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। आर्टिकल 173 फाइनेंस बिल नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 110। Article 117(1) deals with Financial Bill 1 which includes expenditures plus taxation similar to Financial Bill। ये भी क्या लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक। Which of the following articles of the Indian Constitution deal with annual financial statement? Article 112 annual financial statement मतलब बजट, ठीक। The annual financial statement, popularly called the Union Budget, is governed by Article 112 of the Constitution. Option wise breakdown. Article 72 deals with President's pardoning power. Article 72 deals with President's pardoning power. Article 88 right of ministers to participate in proceedings. Right of ministers to participate in proceedings. Article 112 outlines the Union Budget. The Union Budget include annual financial statement. Article 112 demand for grant. Appropriation Bill 114, Finance Bill 1171 demand for grant का याद नहीं आ रहा। Which one of the following terms does not appear in Constitution of India? तो बजट की जगह एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 1112, ठीक। बजट इज ए कॉमन टर्म यूज इन पार्लियामेंट एंड पब्लिक डिस्कोर्स। अप्रोप्रिएशन बिल 114 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट ये 266 में मेंशन रहता है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू Which one of the following statement is not correct with regard to control of parliament on a budget? Parliament has the power to move on the, अच्छा not correct. Parliament has the power to move on the charged expenditure on the consolidated fund. नहीं, वोटेबल नहीं होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉट वोटेबल बाय द पार्लियामेंट, ओनली डिस्कस्ड, सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है। इंक्लूड सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कैग, इलेक्शन कमिश्नर के वो, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस के जो वो पेंशन होते हैं वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है एज पर आर्टिकल 112(3). पार्लियामेंट डज नॉट हैव ए रोल इन बजट क्रिएशन। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक वो ICC ये ऐसे ही कुछ है। पार्लियामेंट कांट वोट ऑन चार्ज एक्सपेंडिचर। Parliament can't impose a tax without President's recommendation. 2 as Article 117(1). 265 के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स बिना लॉ के नहीं लगाया जा सकता, ना ही वसूला जा सकता है। Which of the following are the method of parliamentary control over public finance in India? मतलब all listed method option 4 और except option 4 के सिवा आर फॉर्मल फाइनेंशियल प्रोसीजर अंडर इंडियन लॉ। तो देखा जाए क्या क्या है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है एज प्रेजेंट आर्टिकल 112।
ये बजट हो गया अपना। अप्रोप्रिएशन बिल रिक्वायर्ड बिफोर विदड्राइंग सम कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 114, required before withdrawing from consolidated fund, article 114. Appropriation bill supplementary grants and vote on account for urgent emergency expenditure, article 115 और 116। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट फॉर अर्जेंट, ये लगभग 267 कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड रहता है। अच्छा नहीं सॉरी, ये पार्लियामेंट में लाया जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट। मिड ईयर माइक्रो इकोनॉमिक रिव्यू नॉट ए मैंडेटरी मेथड, पार्लियामेंट बजट ऑफिस इज नॉट येट ए फॉर्मल बॉडी इन इंडिया, ये कोई फॉर्मल बॉडी नहीं है। फाइनेंस बिल इम्प्लीमेंट्स द टैक्सेशन प्रपोजल्स ऑफ द बजट, फाइनेंस बिल इम्प्लीमेंट द टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ द बजट। हाँ बिल्कुल सही है, आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग में आता है। अप्रोप्रिएशन बिल भी आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन बजट, आर्टिकल 113 डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 150 सप्लीमेंट्री एक्सेस और एडिशनल ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री एक्सेस एंड एडिशनल ग्रांट्स, आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट एक्सेप्शनल एंड टोकन ग्रांट्स, आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल बिल्स, special provisions for financial bills, article 117. If the annual budget is not passed by Lok Sabha, the Prime Minister submit the resignation to Council of Ministers. ये एक मिनट, इसमें अच्छा 116 क्या बताता है, वोट ऑन अकाउंट एक्सेप्शनल एंड टोकन ग्रांट्स, आर्टिकल 150 सप्लीमेंट्री एक्सेस एंड एडिशनल ग्रांट्स। एक बार इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया जाए, आर्टिकल 115 और 16 के बाद। इफ़ द एनुअल यूनियन बजट इज़ नॉट पास्ड बाय लोकसभा, तो प्राइम मिनिस्टर को रेसिग्नेशन देना पड़ेगा। द बजट इज़ ए मनी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही वो देना पड़ेगा। द बजट इज़ मनी बिल एंड इट्स नॉन पासेज इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। एज पर पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, this is treated as a no confidence situation. Therefore, Council of Ministers must resign, headed by the Prime Minister. Modified and represented not allowed for a defeated budget money bill. अगर डिफीट हो गया है मनी बिल तो फिर गड़बड़ है। मनी बिल ही नहीं, कोई भी रिफर टू राज्यसभा, नॉट रिलेवेंट, राज्यसभा हैज ओनली एडवाइजरी रोल इन मनी बिल्स। Finance minister resigns, individual minister don't resign, entire cabinet of ministers resign, council of ministers sorry। Private members bill, which statement are correct? If private members bill is introduced by any MP who is not a minister, ठीक, this can be any elected or nominated member, ये nominated या elected कोई भी अपना private member bill वो कर सकता है, ठीक। Because even nominated member, जैसे nominated by the president, can introduce a private members bill, ठीक।
मेनी प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैव बीन पास्ड बिफोर, जैसे सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेट जुरिडिक्शन एक्ट 1970। मतलब बहुत से प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर। बिल्कुल सही। जैसे 2 फरवरी को बजट पेश किया गया मतलब अपने वित्त मंत्री जी द्वारा। उससे पहले क्या हुआ, इकोनॉमिक मतलब पब्लिश किया गया इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड ए डे बिफोर यूनियन बजट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। It provides a review of the economic development during year and a future outlook. ठीक। वोट ऑन अकाउंट परमिट्स यूनियन, देखिए वोट ऑन अकाउंट क्या करता है, आर्टिकल 116 विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। मतलब कुछ पीरियड के लिए पैसा निकालना। आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज वोट ऑन अकाउंट इफ अप्रोप्रिएशन बिल इज नॉट पास्ड बाय द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लीजिए अप्रोप्रिएशन बिल वो पास नहीं कर पा रहे हैं तो वोट ऑन अकाउंट लाके कुछ समय के लिए वो निकाल सकते हैं, 2 months के लिए, और अंटिल बजट इज पास्ड। इट अलाउज विड्रॉल ऑफ द फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट एक्सपेंसेस फॉर अप टू 2 months और अंटिल द बजट इज पास्ड। मतलब या तो 2 महीने या तो जब तक बजट पास नहीं हो जाता है तब तक खर्च चलाने के लिए निकाल सकते हैं वोट ऑन अकाउंट के थ्रू। आर्टिकल 116 पब्लिक लोन नहीं, बारोड फ्रॉम आरबीआई मॉनिटरी होता है, बजटरी एक्शन नहीं होता है। ग्रांट इन एड्स टू स्टेट्स कवर्ड इन अप्रोप्रिएशन नॉट वन। ग्रांट इन एड अप्रोप्रिएशन में वोट ऑन अकाउंट में नहीं वो होता है। वोट ऑन अकाउंट इज मीन फॉर अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ ए बजट when the full budget can't be passed in time due to election or delay. Parliament passes a vote on account to provide temporary funding. This is not for unforeseen expenses. That's the contingency fund. Unforeseen expenses के लिए contingency fund है 267, ये 266 consolidated fund से वो होगा। देखिए वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, पर्पज क्या होता है, टेम्पोरेरी फंडिंग अंटिल बजट पास्ड। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट फॉर अनफॉर्सीन, वोट फॉर क्रेडिट अनफॉर्सीन डिमांड के लिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बियॉन्ड बजट से अधिक मतलब अगर खर्च हो रहा तब। वैलिडिटी वोट ऑन अकाउंट का 2 month या बजट जब तक पास ना हो जाए तब तक। वोट ऑन क्रेडिट का एज रिक्वायर्ड और सप्लीमेंट्री ग्रांट का वराई करता है। वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116, वोट ऑन क्रेडिट आर्टिकल 116 और सप्लीमेंट्री ग्रांट आर्टिकल 115। ठीक है। वोट ऑन अकाउंट इन द पार्लियामेंट इज नेसेसरी व्हेन रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड इन टाइम। जब बजट को लगता है कि पास टाइम से नहीं हो पाएगा, मतलब डिले की वजह से या चुनाव की वजह से, तब वोट ऑन अकाउंट आता है। वोट ऑन अकाउंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 116। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट इट्स एक्सपेंसेस अंटिल द एनुअल बजट इज पास्ड। एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, इररिलेवेंट टू वोट ऑन अकाउंट फॉर बिग प्रोजेक्ट्स नहीं। टेम्पोरेरी फंडिंग व्हेन बजट इज डिलेड, ये सही है। ड्यूरिंग इलेक्शंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। देखिए इंटरिम बजट जो होता है वो फाइनल होता है, वोट ऑन अकाउंट उससे पहले जो खर्चे वर्चे होते हैं अगर पास नहीं हो पा रहा है तब उसके लिए वोट ऑन अकाउंट होता है। देखिए वोट ऑन अकाउंट ओनली फॉर एक्सपेंडिचर फॉर फ्यू मंथ, बस खर्च करने के लिए होता है कुछ समय के लिए, कुछ मतलब 2 महीने या जब तक बजट नहीं पास हो जाता है। लेकिन इंटरिम बजट वो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों, ये मीनिंगफुल बजट होता है। बोथ कैन बी प्रेजेंटेड बाय एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, स्टेबल और केयर टेकर। ठीक, बोथ स्टेबल एंड केयर टेकर गवर्नमेंट्स में प्रेजेंट आइदर। वोट ऑन अकाउंट इज इक्वल टू ओनली एक्सपेंसेस। इंटरिम बजट एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों के बारे में होता है। Estimate of expenditure is submitted to the Parliament of India in the form of estimate of expenditure, demands of grant. Article 113 to expenditure estimate are laid as, अच्छा जो
एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है वो डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में पार्लियामेंट में सबमिट किया जाता है। ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रेजेंट ए डिमांड वोटेड बाय द लोकसभा। अच्छा, मतलब ये मतलब इतना पैसा हमको चाहिए। एक्सपेंडिचर एस्टिमेट आर्टिकल 113 के तहत। Ad hoc funds, not a formal budgetary provision. Excess grant, not expenses over and above authorized ones. Supplementary grants for extra needs, not original budget. Demand for grants, core part of budget process. To move proposal, what is subject to move a proposal to reduce expenditure in budget proposal. A cut motion is a tool used by members of the Lok Sabha to oppose a demand included in demand for grants of the budget. मतलब ये जो डिमांड मांगी गई है बजट के लिए उसके खिलाफ इट अलाउज पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज फाइनेंशियल कंट्रोल। अब 3 टाइप के कट मोशंस होते हैं, कौन कौन से? पॉलिसी कट, reduce the demand to ₹1 to show disapproval policy of the policy। मतलब ये पॉलिसी कट एक इस वजह से होता है कि ₹1 इस वजह से कट करने के लिए मांग की जाती है कि हम आपसे मतलब इस ग्रांट से मतलब सहमत नहीं है। इकोनॉमिक कट, रिड्यूस ए स्पेसिफिक अमाउंट टू सजेस्ट इकोनॉमी, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट कट किया जाता है। ठीक। टोकन कट, रिड्यूस बाय ₹100, ₹100 का मतलब कटिंग करके ताकि एक स्पेसिफिक ग्रीवांस मतलब एक शिकायत दर्ज करवाई जा सके कि मतलब हम असहमत हैं इस चीज़ों से। चेक ऑन पॉलिसी, ट्रू इन ए ब्रॉडर सेंस बट नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टॉपिंग रूलिंग नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली एक्यूरेट है। ठीक। रिजेक्शन ऑफ फुल फाइनेंस डन वाया वोटिंग ऑन डिमांड्स और अदर मोशंस। Which of the following is not correctly matched? Vote on account, parliamentary section of all budgetary demands for grants in finance। नहीं, ये बजट पेश होने से पहले अगर सरकार को पैसे वैसे की ज़रूरत है तो वोट ऑन अकाउंट से। ये वोट ऑन अकाउंट इज ए टेम्पोरेरी ओनली फॉर ए फ्यू मंथ। आर्टिकल 116। एक्सपेंडिचर, इट इज़ नॉट ए सैंक्शन ऑफ ऑल डिमांड्स। पॉलिसी कट, ₹1 कट, सिंबॉलिक डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी। इकोनॉमिक कट, स्पेसिफिक अमाउंट सजेस्ट सेविंग्स, ये सजेस्ट करता है सेविंग के लिए। टोकन कट और ₹100 ग्रीवांसेस विदाउट अपोजिंग होल डिमांड। वोट ऑन अकाउंट इज नॉट फॉर ऑल बजटरी डिमांड्स, ओनली पार्शियल टेम्पोरेरी। द प्रोविजन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस has restricted the scope of the following। मतलब अगर कॉलिंग मतलब अटेंशन लाना है अचानक से कि ये बात हो गई है तो उसके लिए कौन सा मोशन हम लोग लाएंगे? उसके लिए हम लोग लाएंगे एडजर्नमेंट मोशन। कॉलिंग अटेंशन नोटिस इज ए मॉडर्न डिवाइस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स allowing members to draw attention to urgent matters without the intensity or formality of an adjournment motion। मतलब बिना जो कॉलिंग अटेंशन होता है बिना अर्जेंटमेंट मोशन लाए ही कॉलिंग मोशन से टू रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप। मतलब ये नया वो ढूंढ लिया है भारतीय मतलब सांसदों ने कि क्यों अर्जेंटमेंट मोशन लाया जाए, कॉलिंग अटेंशन दे के मतलब बता दिया जाए कि भाई ये बात है। जो कॉलिंग अटेंशन होता है विच इज़ न्यूट्रल इन टोन, लेकिन एडजमेंट मोशन थोड़ा एग्रेसिव होता है। इट रिप्लेसेस और रिड्यूसेस द यूज ऑफ एडजमेंट मोशन विच में इन्वॉल्व क्रिटिसिज्म और सेंसर। अनलाइक कॉलिंग अटेंशन वो सेंसर और क्रिटिसिज्म इंक्लूड करता है।
लेकिन अपना ये क्या है, कॉलिंग अटेंशन जो है बस ये कहता है कि हाँ हाँ ये बात है। एडजमेंट मोशन क्या होता है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है दैट अलाउज द हाउस टू पुश इट्स नॉर्मल बिजनेस टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट मैटर। दिस मोशन इज यूज्ड टू ब्रिंग अटेंशन टू अर्जेंट मैटर दैट अफेक्ट द कंट्रीज सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। स्थगन प्रस्ताव कहते हैं अर्जेंट मोशन को, स्थगन प्रस्ताव। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ये सेपरेट टूल है। क्वेश्चन हावर्स हैपेंस डेली, हमेशा होता है जब भी सेशन चलता है। ये 12 से 1 के बीच में लोकसभा में होता है क्वेश्चन हावर के बाद, और राज्यसभा में 11 से 12 के बीच में, उसके बाद क्वेश्चन हावर होता है। ये आंसर के लिए जाना जाता है, ठीक। 0 हावर फ्लेक्सिबल टूल नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉलिंग attention. The Parliament of India exercises control over the function of the Council of Minister। कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है, तो एडजमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव लाके की ये बात है। रेजेस अर्जेंट पब्लिक इश्यूज, सस्पेंड्स अदर बिजनेसेस। क्वेश्चन हावर फर्स्ट आवर ऑफ द सीटिंग, मिनिस्टर आंसर एमपीज एंड एमपीज क्वेश्चंस। ये एमपी के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। 0 हावर जो होता है वो क्वेश्चन हावर के बाद होता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क्ड आफ्टर स्टार्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन हावर, मतलब जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसके बाद जो पूछे जाते हैं उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहा जाता है। दीज मैकेनिज्म इंश्योर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, स्पेशली लोकसभा। एडजमेंट मोशन रेजेस अर्जेंट पब्लिक इशू, suspend other businesses। Question hour first hour of sitting, ministers answer MPs or questions। Supplementary questions asked after started questions in questions hour। कट मोशन क्या होता है, रिड्यूस या एग्जामिन डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब रूल ऑफ प्रोसीजर्स इन लोकसभा है कट मोशन के लिए। एडजमेंट मोशन रेजेस अर्जेंट इश्यूज, सस्पेंड बिजनेस, हाउस रूल। क्वेश्चन हावर एक्सिक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू क्वेश्चन आंसर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, कॉलिंग अटेंशन, फोकस ऑन अर्जेंट मैटर्स विदाउट क्रिटिसिज्म, इंडियन इनोवेशन। इसमें मतलब हाउस में रहते ही कॉलिंग अटेंशन लेते आ जाता है। वोट ऑन अकाउंट टेम्परेरी एक्सपेंडिचर अथॉरिटी, आर्टिकल 116। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स प्रेजेंट एक्सपेंडिचर एस्टीमेट, आर्टिकल 113। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, वोट ऑन अकाउंट टेम्परेरी एक्सपेंडिचर अथॉरिटी। क्वेश्चन हावर ब्रेक डाउन एज शोन इन द लास्ट। अब देखिए स्टार्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, रिक्वायर्स ओरल आंसर, अलाउज सप्लीमेंट्री। मतलब स्टार्ट क्वेश्चन ये होते हैं कि आप उनको बोल के जवाब दे दीजिए, और इसमें क्या है और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, रिटन आंसर, लिख के दिया जाता है, इसमें कोई दूसरे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड विथ लेस देन 10 days, विथ लेस देन 10 days नोटिस फॉर अर्जेंट मैटर्स। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड विद इन लेस देन, मतलब 10 दिन के अंदर उनको जवाब चाहिए होता है। नोटिस फॉर अर्जेंट मैटर्स, ये अर्जेंट मैटर्स के लिए होता है। तो 3 तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट में मतलब ऐसे ही पूछ दिया जाता है और वो ओरली बता देते हैं, और इसमें सप्लीमेंट्री दूसरा क्वेश्चन भी उस टॉपिक से अलग से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और दूसरा है अनस्टार्ड, मतलब ये लिख के, मतलब सिर्फ लिख के दे देना, और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें कहाँ से पूछ पाएंगे।
फिर तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड विथ लेस देन 10 days notice for urgent matters. What is the correct about start questions? The start is one of the start question is one of which if a member expects an oral answer in the house. जैसे these questions are marked with asterisk after the oral answer. Supplementary questions can be asked. After the oral answer, supplementary questions भी पूछे जा सकते हैं. What is correct about start questions? हाँ मतलब these questions are marked with an asterisk. ये ओरली जवाब चाहिए इनका. आफ्टर ओरल आंसर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. स्टैंडर्ड स्टार्ट क्वेश्चन इज वन टू विच मेंबर एक्सपेक्ट्स एन ओरल आंसर्स इन द हाउस. अरे यार मच्छर कहाँ से आ जा रहे. अनस्टार्ट क्वेश्चंस जो होते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, उसका रिटन जवाब दिया जाता है. ठीक. और एक और क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड with less than 10 days notice for urgent matters. Supplementary questions can't be asked in unstarred questions. Answer can be discussed partially true, but discussions are not always detailed unless followed by motion. Speakers control proceedings but not the content of the answers. In the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance. An adjournment motion is an extraordinary device to draw attention to urgent public matters. Suspend normal business of the House to discuss that issue. Can lend to censure of the government indirectly. Opposition can ask information, but that through question, however, refers to cut motion, not adjournment. Postponing proceedings for behavior is unrelated. Speaker handles unruly behavior. Postponing proceedings for behavior is unrelated. Speaker handles unruly behavior. Statement Rule 184 allow discussion with voting in Lok Sabha. ठीक. Government may avoid it fearing defeat on vote could signal loss of majority. Hence NDA or any ruling party may avoid such motions. Government avoid Rule 184 is a political strategy. Voting provision Rule 84 exist. क्या था. अब इसमें ऐसा है कि डिस्कशन के साथ वोट भी पड़ेंगे. अब जब डिस्कशन के साथ वोट पड़ेंगे, अगर वोट कम पड़ा तो भाई सरकार चली जाएगी. इस वजह से अवॉइड किया जाता है. रूल 37 मैक्सिमम मैटर्स दैट कैन बी रेज्ड पर डे इन लोकसभा नॉट फिक्स्ड इन क्वेश्चन बट अपडेटेड टू 30 पर डे. फॉर्मली तो 20 होता है लेकिन 30 वो कर सकते हैं. Rule 377 allows MPs to raise issues that don't fall under other rule like question hour, 0 hour, etc. A notice must be submitted in writing and speaker's approval is needed. Changes as per speaker's decision in 2015 raised from 20 to 30 matters per day ensures wider participation of MPs. ठीक. अभी 30. ठीक. स्टार्ट क्वेश्चंस ओरल आंसर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इज अलाउड. हाँ. स्ट्रिक्स के साथ रहता है. एडजमेंट मोशन मतलब कोई अर्जेंट वाला मामला आ जाए, हाँ, तो अन्य बिजनेसेस को कैंसिल करके उस पर डिस्कशन करने के लिए एडजमेंट मोशन लाया जाता है. रूल 184 डिस्कशन प्लस वोटिंग ऑन इश्यूज पॉलिटिकली सेंसिटिव होता है. 377 रेजेस मैटर्स नॉट कवर अंडर अदर प्रोसीजर्स. नाउ 30 पर इश्यूज डे मतलब जैसे क्वेश्चन हावर 0 आवर को छोड़ के, हाँ,
दैट डोंट फॉल अंडर अदर रूल्स लाइक क्वेश्चन हावर, जीरो हावर एक्सेट्रा। तो उस पर 30 इश्यूज पर डे उठाया जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुलेटाइन इन पार्लियामेंट प्रोसीजर? टू स्टॉप द डिबेट ऑफ द ऑन द बिल, उसको गिलोटिन कहते हैं। Guillotine is a procedural device to end debate on a matter, especially when time is limited. It is a type of closure motion. Guillotine. Undiscussed clauses of a bill are put to vote without further debate once the allotted time ends. Used mainly during demand for grants when time constraint exists in लोक सभा। ये डिमांड ऑफ ग्रांट के समय गुलेटिन मतलब ऐसे ही कह दिया जाता है कि बिना डिस्कशन के ही पास कर दिया जाए बिल, कम समय होने की वजह से। उसको क्लोजर मोशन भी कहते हैं। टू स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल, करेक्ट, दिस इज द पर्पस ऑफ बुलेटिन। टू कंटिन्यू द डिबेट, नहीं, ये डिबेट को एंड हो जाता है। बाइकाट द हाउस बाय मेंबर, नहीं। एडजमेंट मोशन इज डिफरेंट, ये मतलब किसी इमरजेंसी इशूज़ के लिए लाया जाता है, अर्जेंट इशू के लिए। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? President can make ordinance only when either of the two houses is parliament is non in session। बिल्कुल सही है। Under Article 123, President can promulgate an ordinance only when Parliament is not in session। This is legislative power of the executive to meet an urgent legislative needs। ठीक, ये legislative power है। प्लानिंग कमीशन अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, नहीं, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज नॉट फिक्स्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट ओनली सेज ए जज फॉर 5 years इन हाई कोर्ट और एडवोकेट फॉर 10 years। अच्छा, एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज नॉट फिक्स्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो मतलब अलग से है कि 62 years। ठीक, इट ओनली सेज ए जज फॉर 5 years in high court or advocate for 10 years। National Development Council includes PM, not finance minister, I said। Examine the statement and choose the correct option। statement है right to property is not a fundamental right now, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन स्टॉप ए फाइनेंशियल बिल, ये भी सही है। मनी बिल अगर यहाँ रहता तो ये गलत हो जाता। सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक वेयर एडेड इन प्रीएम्बल बाय 42nd, डेमोक्रेटिक नहीं एडिट किया गया था, सिर्फ सेकुलर एडिट किया गया था। एनी डिस्प्यूट ऑफ पार्लियामेंट कैन बी रिजॉल्व बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं। 44th अमेंडमेंट 1978 रिमूव्ड द पार्ट 3, नाउ इट्स ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, मतलब फ्रॉम पार्ट 3। राज्यसभा कैन डिले मनी बिल फॉर 14 days बट कैन स्टॉप फाइनेंस बिल, नॉट मनी बिल, एज इट इज लाइक ऑर्डिनरी बिल। सेकुलर एंड सोशलिस्ट वेर एडेड इन 42nd अमेंडमेंट 1976, नॉट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक पहले से ही था। देयर इज नो सच प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग स्पीकर पावर टू रिजॉल्व पार्लियामेंट डिस्प्यूट्स। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये किसके अंडर आता है? ये मतलब उनके अंडर आता है, अरे यार, स्पीकर। अंडर आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall have a separate secretariat, its function independently of the executive, not under any ministry, ensures separation of power। ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर इज पार्ट ऑफ एक्सिक्यूटिव, तो ये उससे मतलब सेक्रेटेरिएट अलग चीज़ है। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट किसके अंदर आता है? ये मान लीजिए, अरे यार, चीफ सेक्रेटरी, हाँ देखिए,
ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं। द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट आर इंडिपेंडेंट बॉडी दैट फंक्शन अंडर द एडवाइस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल हुज पे स्केल पोजीशन एंड स्टेटस आर इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, सेक्रेटरी जनरल वो करते हैं। द सेक्रेटरी जनरल एडवाइजेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड हाउस on matter related to running of house and its committees. Custodian and procedure क्या है? Secretary is also the custodian of parliamentary procedure, precedents and legislative knowledge, ensuring their transfer across parliamentary terms. सेक्रेटरी जनरल याद नहीं आ रहा था मुझे। जैसे with reference to the post in Secretary of Parliament, which of the statement is correct? Common post may be created for both houses. बिल्कुल सही है। Parliament has the right to regulate service condition of secretariat staff। सही है। Under Article 98(1), each house shall have a separate secretariat. However, nothing prevents creation of common post. Each house shall have a separate secretariat, लेकिन कॉमन पोस्ट भी बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट में रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन बाय लॉ। ठीक है। बुलेटिन इन पार्लियामेंट इंस डिबेट ऑन अनडिस्कस्ड पार्ट ऑफ द बिल। एक ग्रांट वाले बिल पे अधिक होता है। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 ओनली व्हेन बोथ हाउसेज नॉट इन सेशन। ये प्रेसिडेंट का वो होता है। राइट टू प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल बिल्स। Parliament Secretariat independent of government Article 98. Secretariat staffing rule. Sovereignty of Indian Parliament is restricted by judicial review. Indian Parliament is not a sovereign in the absolute sense like British Parliament. It is limited by the Constitution, especially the basic structure doctrine established in Keswanandan Bharti case 1973. Judicial review with power of the Supreme Court and High Court under Article 32 to 26 or Article 13 allows them to strike down laws that violate the Constitution. Power of the President of India. President act mostly on the aid and advice of Council of Ministers. Article 74. Hence, not a limiting force. Judicial review. Correct. Enforces constitutional supremacy. Leader of opposition. A political check, not a constitutional limit. Power of the PM. PM is a part of executive, not a parliament. The Golden Jubilee of Indian Parliament was celebrated on 13 मई। देखिए 13 मई 1952 को ही पहली बैठक हुई थी। Indian Parliament was constituted on 13 May 1952. First Lok Sabha sitting. Golden Jubilee 50 years celebrated on 13 May 2002. ठीक। Which architect has designed new building of the Indian Parliament? तो Bimal Patel ji, renowned architect and urban planner, designed the new Parliament building, which was inaugurated on 28 May 2023. 13 मई 1952 को वो वाला था, ये 28 मई 2023। Bimal Patel. Indian Parliamentary Group. Which statement is correct? It is not an autonomous body. नहीं, it is an autonomous, formed in 1949. Indian Parliamentary Group. Autonomous body. Former MPs can't be members, or even ex-MP can be associate life members. Indian Parliamentary Group में Deputy Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha are ex officio Vice President। सही है। Confirmed in Group Charter. Deputy Speaker of Lok Sabha और Deputy Chairman of Rajya Sabha are ex officio Vice Presidents.
Who was the nationalist leader to be elected as Speaker of Central Legislative Assembly in 1925? Vittal Bhai Patel ji. Vittal J. Patel was elected as first Indian and nationalist leader, Speaker of Central Legislative Assembly in 1925, 24 August 1925 to 28 April 1930. Limits of Parliament sovereignty, judicial review checks, unconstitutional laws. Golden Jubilee of Parliament, 13 May 2002. Architect of new Parliament building, Bimal Patel, Indian Parliamentary Group. Former MPs can be members. It is an autonomous body or deputy speaker of Lok Sabha and deputy chairman of Rajya Sabha और ex officio वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. फर्स्ट नेशनलिस्ट स्पीकर 1925 विट्ठल भाई पटेल जी थे. ठीक है, तो ये हम लोग का ख़त्म हुआ. थैंक यू, बाय.